सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब पेशे खिदमत है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ दिया जाए फिर बात की जाए। लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक इन सॉरी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक डाइपोल रखा गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, अपने आप से क्वेश्चनिंग करते जाओगे तो अपने आप फॉर्मूला बनता जाएगा, वैल्यू भी अपने आप मालूम होती जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है 2 × 10⁵, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है। वेरी गुड। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, उसमें एक टॉर्क लगता है, आघूर्ण लगता है 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, वैसे भी हमने बताया था कि डाइपोल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कोई भी फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करता है, इसलिए वो घुमाता है उसको, और घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, द चार्ज ऑन डाइपोल निकालना है इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। लिखा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो पहले तो थीटा दिया है 30 डिग्री, चलिए ठीक है। विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी ई है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम दी है। एंड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क दिया है 4 न्यूटन मीटर। ये ध्यान रखिए, सभी वैल्यूज एसआई सिस्टम में ही लिखनी है आपको, है ना। द चार्ज ऑन डाइपोल निकालना है, क्यों निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ, अब देखो डाइपोल की लेंथ थोड़ा कंफ्यूजन वाली है, वैल्यू ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा है कि भाई ये डाइपोल होता है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, हम यहां पर लेंथ 2l लिखते हैं। तो अगर आप 2l को केवल l मान के लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए आपके फार्मूले में भी कहीं 2l हो ना, तो उसको l ही लिखेंगे फिर आप। तो हम फिलहाल 2l ही लिखे दे रहे हैं। तो 2l दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर। अब 2 कैंसिल मत कर देना, ठीक है, क्योंकि हम इस पूरी लेंथ को 2l मान रहे हैं। हमने क्या कहा, अगर आपने इसको l मान लिया, मान लिया हम इसको कैपिटल L मान लेते हैं, तो ये ध्यान रखिए 2l जहां यूज करोगे वो कैपिटल L है। तो आप जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बता चुके हैं। अभी क्या बता चुके हैं, पहले एक वीडियो था, टाउ बराबर P sin थीटा। और P क्या होता है, P होता है कोई एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। अब चार्ज हो गया Q और चार्जेस के बीच की दूरी को आपने मान लिया कैपिटल L लिखा है तो इंटू कैपिटल L कर दो, अगर 2l लिखा है तो इंटू 2l कर दो, है ना। पूरी वैल्यू यही रखी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और इंटू E इंटू साइन थीटा, अब वैल्यू रख दो। Q कितना है मालूम नहीं, अच्छा टाउ निकाल, टाउ दिया है, टाउ हो गया 4। Q कितना है मालूम नहीं, L कितना है 2 × 10⁻² इंटू E कितना है, E है 2 × 10⁵ इंटू साइन 30, साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। थोड़ा राइटिंग गंदी है लेकिन समझाने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको कंटेंट ठीक ठीक मिले। ये क्यू है, ध्यान रखिएगा, ये 9 नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इधर आ गया 4, उधर हो गया Q इंटू, देखो 2 आएगा इंटू 10⁻+ का 3 आएगा। तो जब Q निकालोगे तो 4/2 इंटू 10⁻3, 2 2 जा 4, 2 इंटू 10⁻³ कूलाम या 2 मिली कूलाम। तो 2 मिली कूलाम इज योर आंसर। तो दिस क्वेश्चन वाज इन नीट 2016। क्वेश्चन इज नॉट टफ, बार बार हम कहते हैं। बहुत जल्दबाजी में अगर आंसर निकालोगे तो दिक्कत होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन।